टुडे क्वेश्चन आंसर एनालिसिस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का है, जो आज एग्ज़ाम 8 जनवरी 2023 को हुआ है, उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। संत हरिदास किस संप्रदाय के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरंजनी संप्रदाय। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी बेसिन। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, ये सही है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, सही है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। राजस्थान में सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री ही नहीं, राज्य मंत्री भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां था। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो इस प्रकार है। ऑप्शन डी में दिया है चावल, गेहूं, दालें, जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या स्थान सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्रा कलंगी, जो मरवाड़ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, इलान देनी अपनी हालरिया हुलराय पुत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई थी? ये जो पंक्ति थी वीर सतसही से लिया गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था, सबसे पहला शिक्षा को बढ़ावा देना, सही है। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, ये भी सही है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, माल और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? पहला कथन है, यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, ये एक गैर लाभ कंपनी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कहता है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दें। इसमें दोनों सही, तो दोनों किस में दिया गया? ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर जो है ये उदयपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन 11 है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल को देने की घोषणा की गई है। अचंता शरत कमल जो है किस खेल से संबंधित है? ये टीटी यानी टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना का संबंध किससे है? तो ये जो है मिड डे मील योजना से संबंधित है। उत्सव भोज योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोनों में समझौता करवाया गया था। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
इसमें असत्य कथन चुनना है। क्या कहता है, ऑप्शन ए में है पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया था, ये बिल्कुल सही है। 24 दिसंबर 1996 को ये पेशा लागू किया गया था। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी क्या है, पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, ये देखिए यही गलती है। अनुसूची 5 के 9 राज्यों नहीं, ये बल्कि ये 10 राज्यों में लागू है। तो इसका सही आंसर होगा, औसत्य खोजना है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो राजस्थान का जो वृक्ष है वो खैर करके नाम है, उनसे कत्था निकाला जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सम्मिलित है। तो ये है ओडिशा संबलपुर, ये कोयला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है। तो मांड गायन में जो है ये गुलाबो जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए झालावाड़, बांरा और कोटा जिलों के 637 गांवों को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं से सम्मिलित नहीं है। इसमें मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण, वानिकी तीनों संबंध है, जबकि कटाई जो है वृक्षों की ये इससे संबंध अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं से सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट है बारडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बारडोली कोटा के जो शिव मंदिर का निर्माण था ये मिहिर कुल ने करवाया था, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पे किया था। जो अनूप सिंह के नाम पे जो किया था ये था भावभट्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भावभट्ट, इसने बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर ग्रंथों का नाम रखा था। नेक्स्ट है ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ये ओगनिया अंगोटिया सुरलिया जो है आभूषण ये पहने जाते हैं कानों में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ये कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ये कल के भी क्वेश्चन पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वो कौन है। उसका सही आंसर होगा सबसे कम लिंगानुपात हो गया धौलपुर का, जबकि सबसे अधिक था पाली का। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन दिया हुआ है। कथन क्या है, ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान के अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये सही है। और क्या कहता है, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, ये गलत है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, 20 गलत है। इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ ए सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो ये जो धौलावीरा गुजरात में है इसको शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। नेक्स्ट है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित किया गया था। तो ये 2019 में ये घोषित किया गया था, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये है जोधपुर में, ऑप्शन डी सही आंसर जोधपुर। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। सलाल जो है ये चिनाब नदी पे अवस्थित है जो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है।
तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में होता है, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए, कर्नाटक के बाद केरल है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी में सही आंसर होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन से हैं? तो नरसिंह के नाम से दुर्लभ जी है, कवि दुर्लभ जी को नरसिंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन से हैं? तो मक्का तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी। ऑप्शन डी नंबर सही आंसर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी में इनका खेती बहुत तरह हुआ होता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? योजना आयोग को जो है अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी नंबर सही आंसर। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो जैसलमेर का गुंडा राज का पुस्तक का लेखक सागरमल गोपा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, सागरमल गोपा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो राजस्व मंडल की स्थापना जो राजस्थान में हुआ है 1949 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन से संबंधित सबसे पहले तो लॉर्ड कर्जन का शासन के कब से कब तक है? 1899 से 1905 तक। तो आप देख लीजिए, इसके बीच जो आता है वो सही है, बाकी गलत है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 ये बिल्कुल गलत है। 1905 का बंगाल विभाजन ये सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये भी गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1909 ये भी गलत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, मई 2020 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री हैं अभी डॉक्टर मानिक साहा हैं, जो ऑप्शन बी में हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। सबसे पहले जो लड़ा गया है कौन सा लड़ा गया? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ है, जबकि सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ है। बयाना का युद्ध ये 1527 में हुआ है। मावली का युद्ध 1540 में हुआ है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी में सम्मिलित किया गया। पहले सारंगपुर का हो गया, इसके बाद गागरोन का, इसके बाद बयाना का, इसके बाद मावली का। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाई थी? चावंड को जो अपनी राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाया था यह 1585 में बनाया था। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, हम्मीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हम्मीर हट जो है हम्मीर हट जो है ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर जो है ये सदाबहार यानी ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन इसका AW। ऑप्शन नंबर ए में AW है, इस AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। ये बिल्कुल सही है। रामसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत कमिश्नर कहा था। ये बिल्कुल गलत है। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। ये भी सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें सत्य नहीं, तो इसके हिसाब से सत्य ऑप्शन बी नंबर सत्य नहीं है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे?
तो भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के समय किशन लाल जोशी थे। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर। उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है? तो ये मौद्रिक नीति का जो घटक है ये मुख्य रूप से खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर है। बाकी सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक राजस्व ये नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 और 4। नेक्स्ट है, मानव गरीबी सूचकांक HPI वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ज्ञान, बुनियादी ज़रूरतें और जीवन स्तर के आधार पर। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित में रॉक फॉस्फेट जो ये बरोडिया ये सुमेलित नहीं है, बरोडिया में स्थित नहीं है। बाकी सीमा और जस्ता, रामपुरा, अगुचा ठीक है, फ्लोराइट, मांडो की पाल ये भी सही है, डोलोमाइट, बाजरा का ये भी सही है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 21-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए? सबसे ज़्यादा भारत से जो निर्यात किए 21-22 के समय में ये USA है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? इसमें जो है विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री होता है जो राज्यपाल के अधीन में, तो राज्यपाल भी होता है। ये मुख्य रूप से इसमें गृह मंत्री नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्री। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना ये बाड़मेर में की जा रही है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मरवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल मुकुंद बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कर्नल टॉड के अनुसार मीनाओं का मूल निवास निम्न में से कौन सा स्थान था? तो मीनाओं का मूल निवास जो है ये काली खो पर्वतमाला माना जाता है। तो नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ये सैयद समीर अहमद जो हैं ये ऐसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, वेदांतांगल पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो पवन ऊर्जा भी सर्वाधिक रूप से तमिलनाडु में ही विद्यमान है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? तो सही नहीं खोज रहा है। इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है। पाक हड़प्पा अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालीबंगा से ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। जबकि कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी ने की थी, ये गलत है। तो कालीबंगा की जो खोज है अमलानंद घोष ने 1952 में किया था। इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 का एस क्या है, वार्ड समितियों का गठन और संरचना, ये सही है, बिल्कुल सही है। बी नंबर है 243 का ZE महानगर योजना समिति का गठन, ये भी सही है। 243 का Z का C
क्या है? जिला योजना समिति गठन, ये बिल्कुल गलत है। जिला योजना समिति गठन जो है 243 का जेड का डी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी, पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर में। नेक्स्ट है आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव जो है ये गुज्जर प्रतिहार काल से संबंधित है। नेक्स्ट है 65 नंबर, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? ये भारत में होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य, तो HPCL के पास 74% है, जबकि राजस्थान सरकार के पास 26% इक्विटी है। नेक्स्ट है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड जो MP के बालाघाट में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, यह तांबा खनन से संबंधित है। नेक्स्ट है गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से? गोपाल सैनी जो है ये बुलियो पॉटरी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथर में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किशोरी देवी। नेक्स्ट है राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, तो राजस्थान में जो सोयाबीन उत्पादन है ये हरौती पठार में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक इसमें हो गया आपका तमिलनाडु में। देखिए ये क्वेश्चन एक जगह और पूछा गया कि भारत में रामसर स्थल की संख्या कितने हैं, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बेली कृष्ण रुक्मणी री की रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? यानी बेली कृष्ण रुक्मणी री के जो रचयिता हैं किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये आपका हो जाएगा अकबर का दरबारी कवि था। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो ये जो है थुम्बली गांव बाड़मेर में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, GST पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? ठीक है, इसके प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होते हैं, ये सही है। यह एक 16 अंक एवं अक्षरों का कोड है, ये इसमें 16 अंक और अक्षरों का कोड, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें 15 अंक होते हैं, ठीक है ना, इसमें 15 अंक और अक्षरों का कोड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पूछ रहा है इसमें सही नहीं है। तो ठीक है, ये एक 15 अंक अक्षरों का कोड है, ऑप्शन सी भी सही है। इसमें व्यक्ति और व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो 74 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन में विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन जो अस्पष्ट बहुमत के कारण जो लगाया गया था विधानसभा में, वो लगाया गया था 1967 में। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? इसका नाम है महासत्य। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वणिक वंश के शासन किया था? तो वणिक वंश ने शासन जो किया था ये बयाना में किया था। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया, तो इसमें मिलाना कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है, या फिर व्याख्या करता है। कथन ए क्या है? दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था, ये बिल्कुल सही है। कारण इसका आर है, ये वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हो गया कि
दोनों जो कथन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाया जाता है? तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं? अभी रामसर साइट के बारे में बात पढ़ रहे थे तो वही क्वेश्चन पूछ दिया फिर से। तो भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 75। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता, इसमें सही सुमेलित करना है। तो गोगा जी है ददरेवा से संबंधित है। वहीं पाबू जी जो है पाबू जी कोहू से संबंधित है। हरबूजी जो है भुंडोर से संबंधित है। वहीं फत्ता जी सांथू से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन कि भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न संरक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो भूजल प्रबंधन के लिए जो हेलीबोर्न संरक्षण तकनीक का प्रयोग जो किया गया है ये राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो पीएम वाणी जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से चालू किया गया। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर 11-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान कितना था? तो 11-12 की कीमतों के हिसाब से इसका जो योगदान था 26.34%, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो इस 85 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया गया था? तो ये खादी प्लाजा का निर्माण जो है जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों का साथ किस देवी के गीत गाते हैं? मतलब कनफटे जोगी जो हैं वो डमरू और सारंगी को लेके जो गीत गाते हैं वो जीन माता के गीत गाते हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर जीन माता। दो 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो 2025 का जो मेजबानी है ये टोक्यो करेगा। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2022 के औद्योलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? तो ये राजस्थान से जो है ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है ये राजस्थान के हैं जो पद्म पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं अवरोही क्रम में? तो सर्वाधिक जनसंख्या पहले जयपुर में, जोधपुर में, फिर नागपुर, फिर अलवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जयपुर, जोधपुर, नागौर और अलवर। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमोलित नहीं है? तो ये जो है वात्रक जो है जो बांसवाड़ा जो है ये सही सुमोलित नहीं है। वात्रक जो साबरमती क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित पुरातात्विक अवशेष है वो आपका बैराठ यानी विराटनगर में मिला है। 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो शिवरात्रि पशु मेला है ये सवाई माधोपुर, ये जो है बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सवाई माधोपुर में नहीं होता, ये करौली में होता है, ये करौली डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न से किस जिले में स्थित है? तो आकल कास्ट जो है ये जैसलमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण किया गया था?
तो बीसलपुर बांध का निर्माण जो है 1989 में, 1989, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है? तो ये जो चलती है आपका बेंगलुरु से कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच चलती है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो दिया गया था ये बतुल बेगम को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्री सुभाष चंद्रा। बाकी श्री प्रमोद कुमार, श्री घनश्याम तिवारी, श्री मुकुल बालकृष्णन वासनिक तीनों जो हैं इसमें निर्वाचित हुआ था। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ये जो है कोटा से नहीं है, ठीक ना, ये आपका बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, तानवा एवं मोर बंधिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो तानवा और मोरबंधिया विवाह जो है ये ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंट युक्तियाँ हैं, बिल्कुल सही। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है, ये गलत है, ये इनपुट है। एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं, बिल्कुल सही। OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंचा दिए जाते हैं। पेज डाउन दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3, क्योंकि पेज डाउन दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है, ये भी सही है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है, ये भी सही है। जो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ इन दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचा दिए जाते हैं, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, पेज फॉल्ट तब होता है जब क्या है, जब पेज मेमोरी में मौजूद है। जब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पेज मेमोरी में जब मौजूद होता है तब पेज फॉल्ट होता है। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? मतलब सेकेंड पीढ़ी जो आया हुआ था ये कब आया गया था? ये आया था आपका ये 1959 से 1965 के बीच आया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 1959 से 1965 के बीच। नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? इसमें Ctrl+1 करेंगे, Ctrl+1 करने पर यह आ जाता है। नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें, ठीक है, पढ़ लेंगे। पहला, सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब ICT को सूचना प्रौद्योगिकी IT का सबसेट माना जाता है, ये गलत है, इसको सबसेट नहीं माना जाता है। दूसरा है किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ 2 नंबर सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है केवल 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है? तो दूध को पचाने के लिए जो एंजाइम है वो क्या है? रेनिन, ऑप्शन सी सही आंसर है।
नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है, ये चीनी का पानी में घुलना ये भौतिक है, बाकी मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, दूध से दही रासायनिक है, चांदी के बर्तनों पे काला पड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? पशुओं में जो वायरल रोग है ये ब्लू टंग बोलते हैं इसको, नीली जिह्वा रोग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 से 10%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो है मधुमक्खी से संबंधित है। धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।